हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी भी सुबह हो चुकी थी। सुबह के बज रहे थे 5। मैं सुबह 5 बजे ही उठती हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। सुबह उठकर मैंने सबसे पहले पढ़ी वो कैब नहीं, सबसे पहले पढ़ी थी मैंने GK GS, जो कि मैं फ़ोन से ही पढ़ती हूँ, तो वो शूट नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है। तो लैपटॉप से नहीं पढ़ती हूँ, फ़ोन से ही पढ़ती हूँ। और तो वो नहीं सूट किया। ये स्टार्टिंग हो रही थी मेरी सेकेंड स्लॉट में जब मैं पढ़ती हूँ वो कैब, जब जैसे पर डे नहीं पढ़ पाती हूँ, जब टाइम मिल जाता है तो पढ़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, वो कैब पढ़ रही थी। वो कैब मैंने अभी स्टार्ट किया है इडियम्स नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरे पहले से रिवाइज भी है, तो मैं उनको रिवाइज करके कंप्लीट करना चाहती हूँ। ब्लैक बुक से इडियम फ्रेज करूँगी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करूँगी, और सिनोनिम एंटोनिम रानी मैम के लेक्चर से कंप्लीट कर रही हूँ। पहले उनको कंप्लीट कर लूँ, तब फिर इसमें देखूँगी जब वो पूरे रिवाइज अच्छे से हो जाएंगे। और होमोनिम्स वगैरह हैं और फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनको मैं वो ब्लैक बुक से ही करूँगी। तो अभी मैं कर रही थी उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि मेरे आधे कंप्लीट हो गए हैं, आधे रह गए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे रिवाइज हैं, तो मैं 1-2 दिन में कर लूँगी, क्योंकि एक दिन में मैं 5 से 6 पेज कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरी छोटी सिस्टर है, वो मुझसे अपने स्कूल का वर्क पूछ रही थी कि दीदी ये मुझे नहीं आता, ये बता दो। तो बस वही मैं बता रही थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि स्लॉट जो SSC में न्यू स्लॉट टाइमिंग जैसे स्लॉट के हिसाब से आ गई फ्रेंड्स, उसको आप कैसे टैकल करेंगे? मुझे उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वैसे भी मैं मैथ 30 मिनट में भी कंप्लीट जल्दी से नहीं हो पाती है, और अब 15 मिनट में करना है, तो कैसे होगी फ्रेंड्स? अगर आप लोगों को कोई सजेशन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एक महीने कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। पिछली बार दिया था तब एडुकेटिव पैटर्न आ गया, इस वजह से मेरे नंबर नहीं बने, वरना मुझे पिछली बार कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक के मॉक थे उसमें मेरे 140-150 के अराउंड ही आ रहे थे फ्रेंड्स पिछली साल। तो इस बार वो टाइमिंग का इशू है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ के, वो भी। और GK GS के लिए इतना टाइम है फ्रेंड्स, जो कि GK GS में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लगेगा तो 7 मिनट। तो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? अगर कोई भी सोर्स हो तो फ्रेंड्स मुझे भी सजेस्ट कीजिए, जिससे मैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर ये क्लास फर्स्ट में ही है, इसका भी न्यू एडमिशन हुआ है दूसरे स्कूल में। पहले ये यहीं पर पढ़ती थी पास में, वो हिंदी मीडियम था, अब जहाँ हुआ है वो इंग्लिश मीडियम है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं उसे बताने के बाद मैं आ गई थी अपने घर के काम करने, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करके जाना भी होता है वहाँ को लाइब्रेरी। तो जितनी जल्दी काम हो जाएगा फ्रेंड्स, उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं कैमरे को साफ़ कर रही थी, पता नहीं ब्लर ऐसा आ रहा है, कैमरा अच्छा नहीं है फ्रेंड्स। ये पर्दा लगाने की थी, तो मैंने सोचा इसको भी कंप्लीट कर दें। ये लगी हुई तो पहले भी थी, जैसा आपने व्लॉग वीडियो में देखा होगा, पर ये मेरी सिस्टर है, वो इस पर ही झूला ऐसा झूलती रहती है, इसीलिए वो गिर गया पैप। तो मैं लगा रही थी, लेकिन मुझसे लगी नहीं फ्रेंड्स। उसमें वोल्ट वगैरह कसने को थे, तो वो बाद में जब भैया आएंगे वही लगाएंगे आकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि झाड़ू पोछा सब करके जाती हूँ, तो क्योंकि मुझे साफ़ सफाई में पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पर ये लगी नहीं, फिर मैंने इसको उतार कर रख दिया, और ये पता नहीं अब कब तक लग पाएगी, क्योंकि अपने यहाँ से जल्दी जल्दी कर दो काम, लेकिन अब भैया जब लगाएंगे तब लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर मैं रेडी होने लगी थी लाइब्रेरी जाने के लिए। लाइब्रेरी में फ्रेंड्स मैं कितना भी जल्दी कोशिश करूँ, लेकिन 1 बजे की सोचती हूँ तो 15-20 मिनट फिर भी लग जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मॉक कहीं से भी दे रहे हो लाइव मॉक फ्री वाले, तो मुझे भी सजेस्ट करिए, मैं भी लाइव मॉक देना चाहूँगी, जो सैटरडे संडे को होते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइब्रेरी के लिए रेडी होने लगी थी। उससे पहले मैं ग्रीन टी पी कर जाती हूँ, ग्रीन टी पीने के लिए, क्योंकि ग्रीन टी से थोड़ा रिफ़्रेश फील होता है। और ये मैंने अभी पीना स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। मैंने इसे एक बार पहली बार और पहले और पिया था। तो यहाँ पर ग्रीन टी में पीने के लिए
पीने के लिए रख दी थी। और सब लोग कहते हैं कि कांच के गिलास में पीनी चाहिए, ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बताइए। मैंने ग्रीन टी तो स्टार्ट इसीलिए करी है, इससे माइंड थोड़ा रिफ़्रेश लगता है, और मैं ये लाइब्रेरी जाने से पहले ही पीती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आज नेट भी नहीं चल रहा था, नेट चल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैं उसी वोकैब को फिर से पढ़ने लगी, क्योंकि मैंने सोचा जितना जल्दी वोकैब रिवाइज़ हो जाए, जो मुझे याद है उसी का रिवीजन बार बार। अब मैंने एक ही चीज़ सोची है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सोर्स को बार बार रिवीजन करना। तो लाइट भी आज नहीं आ रही थी लाइब्रेरी में भी, और जो सोलर पैनल तो लगी हैं, लेकिन फिर भी इतने फ़ैन चलते हैं तो यहाँ, और नेट भी नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने वोकैब को ही 2 घंटे तक रिवाइज़ किया फ्रेंड्स, ना ही मॉक दिया ना ही कुछ। और उसके बाद वोकैब करने के बाद फिर मैंने जीके जीएस, तो जैसा आपको पता है, अब मैंने सोचा है कि नेट नहीं आया करेगा उससे पहले मैं 2 वीडियोस डाउनलोड कर लिया करूँगी, जिससे मेरा रूटीन ना बिगड़े। रूटीन बिगड़ जाता है फ्रेंड्स, फिर पता ही नहीं चलता क्या हमने पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है आज। तो इसीलिए मैं 2 वीडियोस पहले से डाउनलोड करके रखा करूँगी अगले नेक्स्ट डे के। और मैथ में मैंने स्विच किया है फ्रेंड्स भूतेश सर से पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं मैथ गगन सर से पढ़ रही हूँ, जैसा कि आपको पता है मेंस बैच का। लेकिन अब मैंने सोचा अब ज़्यादा टाइम एग्ज़ाम में नहीं बचा है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज़ करना है, जो प्री के लिए आप बेनिफिट हो। तो इसीलिए मैंने भूतेश सर के लेक्चर लेने की सोची है, क्योंकि वो रिवीजन करवा रहे हैं, फास्ट रिवीजन, और हर टॉपिक का और हर चैप्टर का और हर क्वेश्चन का वो रिवीजन करवा रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा है उन्हीं के लेक्चर्स को अब कंप्लीट करूँगी पूरी शिद्दत से। पहले एक बार लेक्चर कंप्लीट करूँगी, फिर 2 बार मैं पीडीएफ को जहाँ तक हो सकेगी 2 बार लगाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसीलिए मैंने लिमिटेड थोड़े ही, जो जैसे 100 आवर्स का बता रहे हैं सर, तो उसी को मैं बार बार 2-3 बार रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नींद भी आने लगती है, 1 बजे जाते हैं तो लाइब्रेरी में, तो इसीलिए मैं लेकर गई थी पॉपकॉर्न खाने के लिए। लेकिन बैठे बैठे पॉपकॉर्न वगैरह ये अनहेल्दी ही होते हैं फ्रेंड्स, खाने तो नहीं चाहिए, क्योंकि नमकीन वगैरह, इससे बढ़िया कोई फ्रूट वगैरह ले जाओ। लेकिन यही रखी थी तो मैं यही लेकर चली गई, और मैं इससे थोड़ा बहुत नींद वगैरह चली जाती है, अगर नींद आती होती है। नहीं तो नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि वो टाइम ही होता है नींद का, और नींद लगती भी है। और शांति में बैठे हो, मुझे पहली बात तो बोल बोल कर पढ़ने की आदत है, जैसे किसी को शांत होकर पढ़ने की आदत है, मुझे बोल बोल कर ज़्यादा याद होता है फास्ट रिवीजन। लेकिन फ्रेंड्स लाइब्रेरी में तो बोल नहीं सकते, इसलिए मुझे ज़्यादा नींद आती है। लेकिन लाइब्रेरी में मुझे कुछ बेनिफिट्स लगे हैं। अगर आप लोगों को लाइब्रेरी के बेनिफिट और लॉस दोनों के बारे में वीडियो चाहिए हो, तो जैसे कोई ज्वाइन करने के लिए सोच रहा हो और उसे समझना हो कि क्या इसके प्रॉफिट एंड क्या इसके लॉस हैं, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में उसी पर टॉपिक पर चर्चा करूँगी कि उसके बेनिफिट हैं या उसके लॉस हैं, या दोनों ही हैं, या फ्रेंड्स अच्छा होता है किसके लिए, अच्छा होता है किसके लिए नहीं। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ ये सभी की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैं लाइब्रेरी नहीं जाती थी, मुझे भी ये लगता था कि कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जो मुझे बता सके। तो फ्रेंड्स ये लाइब्रेरी में जहाँ रिसेप्शन वगैरह है, ये देखिए सक्सेस के लिए हमें इतनी चीज़ें डिवोट करनी पड़ती हैं फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।